है वो सर गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? सर गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये सर आपका कहाँ है? पौड़ी में। तो पौड़ी इसका राइट आंसर है। गढ़वाल मुख्यालय का जो है सर आपका कहाँ है? पौड़ी में। ठीक है बेटा। और सर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हरिद्वार में सर कौन से दो पर्वत है? विल्व और नील। ठीक है, टिहरी में दो नदियां सर मिलती है, कौन सी? और टिहरी का नाम क्या है सर आपका? गणेश प्रयाग। ठीक है, टिहरी का नाम क्या है बेटा? गणेश प्रयाग। और इस प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती है सर? भागीरथी के साथ कौन सी प्लस होती है सर? कौन सी होती है? भिलंगना। भिलंगना। ठीक है, तो भागीरथी के साथ भिलंगना यहाँ पर क्या होती है? मिलती है। भिलंगना मिलती है। ठीक है, तो भागीरथी के साथ भिलंगना मिलती है, तो यहाँ पर सर कौन सा प्रयाग बनाते हैं? गणेश प्रयाग बनाते हैं। और सर टिहरी की बात है। ठीक है। ठीक है, देहरादून में सर आपका क्या? कालसी में दो नदियाँ मिलती है, टॉस और कालसी के पास टॉस और यमुना का संगम होता है। ठीक है, यमुना का संगम होता है। यमुना का संगम होता है। ठीक है, टॉस और यमुना का संगम होता है कालसी के पास। ठीक है, हरिद्वार में सर आपके पास, ठीक है, विल्व और नील पर्वत है, तो पौड़ी। ठीक है, तो पौड़ी इसका राइट आंसर होगा। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है बेटा? आपका पौड़ी है। नेक्स्ट की बात करें, जो उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? विकास खंड, ठीक है, कितने विकास खंड है? तो उत्तराखंड में सर कितने विकास खंड है? 95। ठीक है, तो याद करना 95 अपने विकास खंड है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें, ठीक है सर, यहाँ पे जो गढ़ केसरी, ठीक है, तो यहाँ पे सर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है। यहाँ पे क्या है बेटा? गढ़ केसरी यहाँ पे। ठीक है, गढ़, सॉरी, ठीक है, गढ़ केसरी। ठीक है, गढ़ केसरी हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये केसरी, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गौर करना, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो अनुसुईया प्रसाद भगोना जी हैं। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद भगोना जी हैं। ठीक है भाई, बात करूँ मैं इंद्रमणि बडोनी की, तो ये सर कौन है? ये उत्तराखंड के गांधी हैं। ठीक है सर, इन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है, किसको? इंद्रमणि बडोनी को। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो गढ़वाल के जो गांधी है, उत्तराखंड के गांधी है, तो सर क्या? इंद्रमणि बडोनी है। और इसका राइट, अनुसुईया प्रसाद भगोना किस नाम से जाने जाते हैं बेटा? गढ़ केसरी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बात करूँ सर, तो एक अपना क्या है सर? एक स्वतंत्रता सेनानी के कालू सिंह मेहरा का नाम भी है। ठीक है, कालू सिंह मेहरा। ठीक है, ये भी क्या? स्वतंत्र क्रांतिवीर में जोड़े जाते हैं, कालू सिंह मेहरा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कालू सिंह मेहरा। और दूसरा क्या? अनुसुईया प्रसाद भगोना। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आ जाओ बेटा। जो 25th क्वेश्चन है वो है सर, किस गढ़वाली शासक के दरबार में नौ रत्न थे? नौ रत्न बोले कोई आभूषण से मतलब नहीं है सर, यहाँ पे क्या? नौ दरबारी थे। तो सर एक क्या है? फतेह शाह। जो इसका राइट आंसर है बेटा फतेह शाह, जो कि पंवार वंश से था। ठीक है, जो कि पंवार वंश से था। ठीक है बेटा, पंवार वंश से था या परमार वंश से था। और इसने क्या सर? सहारनपुर में, सहारनपुर में कौन सा नगर बसाया था? फतेहपुर नगर बनाया था। ठीक है, फतेहपुर नगर, फतेहपुर नगर बनाया था। ठीक है, किसने? फतेह शाह ने। ठीक है, फतेह शाह ने, फतेह शाह ने क्या किया था बेटा? सहारनपुर में फतेह नगर बसा था, फतेहपुर। ठीक है सर, ये बल भद्र शाह है, इसने क्या? शाह की उपाधि लिखा थी पंवार में। ठीक है, पर ये प्रघुमन शाह है, प्रघुमन शाह है। ठीक है, प्रघुमन शाह है बेटा, टाइपिंग एरर है, शाह है। ठीक है, तो सर ये क्या है? प्रघुमन शाह है। इसने क्या किया था सर अपना? ये सर देहरादून के खुड़बुड़ा, खुड़बुड़ा में अपना क्या हो गया था? मृत्यु हो गई थी जी खुड़बुड़ा में। ठीक है, मानसा, जो मानसा का सेनापति सर नंदी था, उसने क्या? चंपावत को जीता था। ठीक है, चंपावत पे कब्जा मारा था। ठीक है, ठीक है, तो ये पंवार वंश का इतिहास बता दिया मैंने। ठीक है, कि मानशाह क्या, फतेह शाह क्या। तो यानी पूछा गया है आपसे कि गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न कौन सा? सर फतेह शाह के उसमें रहता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट वन में जाओ बेटा। 26वां जो क्वेश्चन है आपका, कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख। ठीक है, क्योंकि आपको पता कालसी में सर, अभी मैंने बताया था, कालसी में दो नदियों का होता है, जो कि देहरादून में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे सर यमुना, यमुना और टॉस मिलती है बेटा, यमुना और टॉस नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ से क्या? अशोककालीन नहीं, कुनिंद शासक के टाइम पे मिला था। ठीक है, कुनिंद, अशोककालीन अभिलेख मिला था, तो उसकी भाषा बताने में, भाषा। ठीक है, तो गढ़वाली, प्राकृतिक, संस्कृत और उर्दू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सर वो क्या? प्राकृतिक होगा। ठीक है, प्राकृतिक भाषा। डन बेटा, तो प्राकृतिक भाषा क्या? उसका अभिलेख की भाषा थी, उस शिलालेख की भाषा थी प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट जो 27वां सर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट तैमूरलिंग एक हरिद्वार आया था यहाँ पे सर, इसका जो तैमूरलिंग हरिद्वार आया था, इसका जो क्या था?
सेनापति था, क्या था उसका नाम, सरुद्दीन। ठीक है, तो यहाँ पे बात आपको पता है कि हरिद्वार में क्या हुआ। ठीक है, हर की पैड़ी का किसने निर्माण किया था। ठीक है, कन्नौज के राजा सर आपका विक्रमादित्य आदित्य ने किया था। ठीक है, और अपने भाई की भृतहरि के नाम पे करा था। ठीक है, सवाल इस बात का कि तैमूरलिंग हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, कब आक्रमण किया था, तो यह 1396, 1397, 1398 और 1399। तो ठीक है, तो इनमें सर आपका ऑप्शन क्या है, 1398 में इसका, यानी तैमूरलंग ने हरिद्वार पे आक्रमण किया था। ठीक है, डन। ठीक है, आपको पता है कि तैमूरलंग का जो कौन था सेनापति था, सरुद्दीन था। ठीक है, सरुद्दीन था। ठीक है, चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। 28वां सर, ये तो इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा में जो हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। तो ये मोस्ट बार कई बार पूछा, हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई सर, तो 1901, 1902, 1903, 1904। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है ये सर, इजी क्वेश्चन है, ये 1903 में अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई थी। डन। नेक्स्ट उनकी बात है खुड़बुड़ा, ये खुड़बुड़ा है सर, खुड़बुड़ा। ठीक है, जो प्रघुवंश शाह की मृत्यु हुई थी, खुड़बुड़ा का जो फाइनल वॉर हुई थी। ठीक है, खुड़बुड़ा का जो, यानी खुड़बुड़ा। ठीक है, ये सर थोड़ा सा टाइपिंग करने, खुड़बुड़ा। ठीक है, खुड़बुड़ा का जो अंतिम युद्ध था, उसका युद्ध कब हुआ था, 1804, 1807। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, तो 1804 में सर यहाँ पे खुड़बुड़ा में युद्ध हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि अपना आंसर क्या हुआ, जो प्रघुवंश शाह जब वो अपना पहाड़ी क्षेत्र छोड़ के मैदानी की तरफ आता है, और इसका जो वीर गति को प्राप्त होता है, इसे कौन युद्ध गोरखा, कौन, अमर सिंह थापा, और सर दूसरा कौन है, हस्तिदल चतुरिया, हस्तिदल चतुरिया। ठीक है, ये सर अब क्या है, ये हस्तिदल चतुरिया क्या है, इनके उकसाने से क्या हुआ, प्रघुवंश शाह। ठीक है, और फाइनली ये युद्ध कब हुआ था, 1804 में हुआ था, और फाइनल 1814 में क्या हुआ था, ये सर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट उनकी बात करें, जो क्वेश्चन है 30, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर सर जो बागेश्वर में स्थित है, वो वहाँ के जो ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए, तो पाली, प्राकृतिक, संस्कृत और अरमाइक। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सर, ये पाली भाषा में लिखे गए, पाली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या ए है। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, जो आपका 31 क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का दरबारी भाषा। ठीक है, तो भाषा से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, यानी कि आपको क्या करना है, चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो यार कत्यूरी जो जो कत्यूरी वंश था, उसकी दरबारी भाषा, दरबार की भाषा क्या थी। ठीक है, कत्यूरी सर आपका कत्यूरी वंश की स्थापना हुई थी सर 700 में। ठीक है, 700 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 700 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, जहाँ पे अपनी मनमानी मनमानी का दौर खत्म हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हुई सर, ये राज दरबारी जो भाषा की बात हुई सर, वो कुमाऊनी है कि संस्कृत है कि गढ़वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आने वाला है, ठीक है, वो सर आपका क्या, संस्कृत। तो इनकी जो राज दरबारी भाषा थी, वो इनकी किसकी थी, संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो कन्फ्यूज ना, पाली, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा में अंतर है। ठीक है, और किस किस वंश की कौन सी भाषा है, वो आपको नोट करना है, ये आपका एग्जाम का पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, कालसी अभिलेख। ठीक है, कालसी जो अभिलेख है वो किस वंश से संबंधित। अब सर कालसी अभिलेख तो वैसे तो किससे, कुनिंद से, कुनिंद से है बेटा, कुनिंद शासक पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पे सर आपके ऑप्शन में कुनिंद है नहीं। तो फाइनली आपको ये भी पढ़ा कि कुनिंद ने उस टाइम पे क्या थे, मौर्य के अधीन थे। तो यानी फाइनली जो होगा आंसर मौर्य होगा। ठीक है, मौर्य होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वन की बात करें 33, तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या हुआ। ठीक है, तो सर ये आपका नया, तो शिवालिक जो श्रेणी का प्राचीन नाम है वो सर मेनाक पर्वत है, मेनाक पर्वत। ठीक है, तो ये राइट आंसर से नोट कर लेना, मेनाक पर्वत है। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, जो पहाड़ों की रानी। ठीक है, पहाड़ों की रानी सबको था मसूरी। ठीक है, किस श्रेणी का अंग है, किस श्रेणी का अंग है, तो शिवालिक, मध्य, महान हिमालय, लघु हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के 3 मैंने लिखा रखा है चीज़ों को कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो जो मसूरी है वो सर कौन से उसमें है, तो सर वो मध्य हिमालय। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, मध्य हिमालय श्रेणी में। ठीक है, पहाड़ों की रानी। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा 35, 35 जो यहाँ पर है, राज्य के सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत चोटियाँ। ठीक है, पर्वत चोटियाँ। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाले पर्वत चोटियाँ किस ज़िले में है। ठीक है, किस ज़िले में है। ठीक है, तो सर ज़िले का नाम बताना है। ठीक है, तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग सर। ठीक है, अब बात करूँ सर यहाँ पे, तो सबसे जो ऊंचे वाला जो जिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा चोटी है सर, वो है चमोली। ठीक है, वो है बेटा आपका चमोली, वो है आपका चमोली। ठीक है, वो आपका चमोली है। ठीक है, वो आपका सर चमोली है। ठीक है, तो चमोली इसका है, और चमोली में सर अगर मैं मंदिर की बात हो सर, वहाँ पे क्या है, तुंगनाथ है, तुंगनाथ। ठीक है, तो
तुंगनाथ सर आपका सबसे ऊंचाई पर मंदिर है शिव भगवान का, ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ, अलकनंदा का नदी, ठीक है, अलकनंदा का जो नदी का निकलने का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से, ठीक है। तो ये सर ये पोंटिंग, सतोपंथ, बंदरपुश, मिलम, ठीक है। तो जो फाइनली जो आंसर है इसका वो है सतोपंथ हेमनद, ठीक है, क्या बेटा, सतोपंथ हेमनद, ठीक है, ये है सतोपंथ हेमनद, ठीक है। तो सतोपंथ हेमनद यहाँ पे यानी कहाँ से निकलती है, अलकनंदा यानी उत्तरकाशी, ये सर कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। ठीक है, सॉरी उत्तरकाशी, जो यहाँ पे किसका आंसर होगा, अलकनंदा से, मतलब अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से, सॉरी सतोपंथ से निकलती है। हेमनद की बात है सर, ये सतोपंथ हेमनद है, ठीक है। तो सतोपंथ हेमनद है, ये सारे हेमनद का नाम है, ठीक है। तो सर ये इंपॉर्टेंट, ये बंदरपुर सर, ठीक है, उत्तरकाशी, और ये सर आपका चमोली, ठीक है, चमोली, डन। नेक्स्ट की बात करें 37 बागेश्वर, ठीक है। बागेश्वर अभी बताया था, बागेश्वर किस नदी के संगम पर, संगम की बात है, ठीक है। तो सरयू सब में कॉमन है सर, सरयू सब में कॉमन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बागेश्वर, तो बागेश्वर सर कहाँ पर है, आपका सबसे पहले जो सरयू और गोमती के मिलन पर बागेश्वर है, ठीक है। यानी कि सरयू और गोमती का संगम पे कौन सा जिला है सर, बागेश्वर है, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। तो सरयू सबके साथ कॉमन है, यानी बागेश्वर में, यानी ठीक है, बागेश्वर में सर, और यहाँ से सरयू नदी से ये बात करूँ तो सरयू में सर कोली बेगार नदी, यानी यहाँ पे एक मेला भी लगता है, कोली बेगार प्रथा का भी इस रजिस्टर इस नदी में फेंके गए। और यहाँ पे सर एक लगता है उत्तरायणी, उत्तरायणी कौथिग लगता है, ठीक है, उत्तरायणी कौथिग लगता है बेटा, ठीक है, सरयू नदी के तट पर, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है बेटा आपका 38 जो क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम होता है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग में जो अलकनंदा के साथ संगम होता है वो सर किसके साथ होता है, ठीक है, मंदाकिनी का। तो इसका आंसर सर बहुत बार बता चुका है, ये मंदाकिनी है, ठीक है। अलकनंदा जब मंदाकिनी में मिलती है तो सर क्या बनाती है, ठीक है। अगर अलकनंदा नंदा तो सर ये नंदप्रयाग बनाती है, ठीक है, नंदप्रयाग बनाती है, ठीक है। अगर पिंडर में बनेगी तो सर कर्णप्रयाग बनाएगी, ठीक है। और ये सर यहाँ पे धौलीगंगा में मिलेगी तो आपका विष्णु प्रयाग बनाएगी, ठीक है, विष्णु प्रयाग, ठीक है। बात है, तो ये सबको पता है, मंदाकिनी सर देवप्रयाग, ठीक है। और केशव प्रयाग सर का माना यानी चमोली में सर आपके साथ अलकनंदा के साथ आपका सरस्वती मिलेगी तो क्या होगा, आपका केशव प्रयाग बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, यानी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। नेक्स्ट 39 के बात करो सर, जो कोटेश्वर बांध है, ठीक है, जो कोटेश्वर बांध है वो कहाँ निर्मित, कौन से नदी पे निर्मित किया जा रहा है, ठीक है। तो सर इसका आंसर क्या है, मंदाकिनी, ठीक है। इसका आंसर क्या है बेटा, मंदाकिनी, नहीं सॉरी मंदाकिनी नहीं, इसका आंसर बेटा क्या, भागीरथी, ठीक है। तो मंदाकिनी सर अभी मैंने बात की, अलकनंदा सर नहीं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कोटेश्वर जो बांध है सर वो भागीरथी पे बनाया जा रहा है, ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करें, नल दमयंती ताल किस जिले में, जो ये झील है नल दमयंती वो किस जिले में, ठीक है। तो इसकी बात है सर, ये अगर ताल की बात हो सबसे ज़्यादा ताल तो सर नैनीताल में, तो इसका जो बात है सर वो है क्या, इसका आंसर क्या है, नैनीताल में। तो नैनीताल में सर क्या नल दमयंती ताल है। और नैनीताल की स्थापना किसने की, तो सर खोज किसने, सीपी बैरन ने की, किसने बेटा, सीपी बैरन ने की, सीपी बैरन ने की, ठीक है, बैरन ने की, ठीक है, नैनीताल सीपी बैरन ने की, ठीक है सर, सीपी बैरन ने की। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और नेक्स्ट है सर आपका 41 यानी 41वां क्वेश्चन है, ठीक है। गोला नदी पर कौन सा शहर है, गोला नदी में कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो गोला नदी में कौन सा शहर स्थित है, तो सर साफ पता है आपको कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या, ये हल्द्वानी है, ठीक है, हल्द्वानी क्या है, गोला नदी पर स्थित शहर है। नेक्स्ट वन की बात करें बेटा, बेदनी बुग्याल, सर बेदनी जो बुग्याल है वो कहाँ स्थित है, बेदनी चमोली, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पौड़ी, ठीक है। जो वेदनी बुग्याल है वो कहाँ स्थित है, तो सर वो अपना सर चमोली, जो सबसे बड़ा जिला है सर क्या, चमोली, ठीक है, चमोली में आपका वेदनी बुग्याल है। नेक्स्ट वन की बात करें जो 43 है, हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ और देश बचाओ, ये एक नारा है, हिमालय बचाओ और देश बचाओ एक नारा किसने दिया था, ठीक है। तो चंडी प्रसाद, ये गौरा देवी ने, सुंदरलाल ने, सचिदानंदन, ठीक है। ये सचिदानंदन वो है जिसने सर आपका क्या करा था, ठीक है, जिसने आपका क्या डोला पालकी आंदोलन से आपका ये संबंध है, डोला पालकी, ठीक है, डोला पालकी से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात है गौरा सर है, ये चिपको से अंदर है, चिपको आंदोलन से, ठीक है बेटा, चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो अब सर आपका जो फाइनल आंसर है हिमालय बचाओ, ठीक है, का नारा किसने दिया बेटा आपका, वो दिया चंडी प्रसाद भट्ट ने दिया, ये आंसर आपका क्या हुआ बेटा,
ए लॉक किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें जो 44 है, ओम पर्वत कहाँ है? ओम पर्वत कहाँ स्थित है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़। सर ये आपका क्या है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में आपका यह ओम पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे राज्य में नहीं उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है, स्थित मंदिर, तो अभी बताया मैंने सर, ये आपका क्या? तुंगनाथ में होगा। ठीक है, तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर। ठीक है भाई, ठीक है, और तुंगनाथ में सर किसकी पूजा होती है? भगवान की। तो सर किसकी होती है? भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, और सर मद महेश्वर, ये मद महेश्वर नाथ में जो बात करें सर, इसमें किसकी होती है? नाभि की पूजा होती है। ठीक है, नाभि की पूजा होती है। ठीक है, बात है समझ, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट उनकी बात करें जो 46 है, उत्तरकाशी का पुराना नाम। ठीक है, उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है, यानी वो क्या है सर? यहाँ पे ऑप्शन में डिपेंड करेगा। ठीक है, गौ विषाण सर ये आपका है नहीं। ठीक है, तो गंगाद्वार सर हरिद्वार हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करो ब्रह्मपुर भी सर हरिद्वार हुआ। यहाँ पे जो 12 हाट है, देखो एक क्वेश्चन का जो, देखो एक तो सर इसे सौम्य काशी भी कहते हैं। ठीक है, सौम्य काशी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सर डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में कौन। सोम काशी होगा तो सर आप 12 हाट नहीं होगा। ठीक है, 12 हाट से आपको त्रिशूल की याद आनी चाहिए। यहाँ पे 12 क्या है? शक्तिपीठ है, तो इसका नाम क्या है? 12 पड़ता है, 12। ठीक है, तो सोम काशी होगा। अगर वो बात करें उपनाम तो सर सोम काशी भी हो सकता है, पुराणों के अनुसार भी सोम काशी हो सकता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सोम काशी नहीं होगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 12 हाट मानना पड़ेगा, और 12 हाट इसका आंसर है, यानी उत्तरकाशी का पूरा नाम क्या बेटा? 12 हाट है। ठीक है, सोम काशी भी, लेकिन इसका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें 47, फ्रैंक स्मिथ। ठीक है, 47 की बात करो तो फ्रैंक जो स्मिथ है, इसने एक क्या, ये अंग्रेज ब्रिटिश का है। ठीक है, तो इसने किसकी खोज की सर? इसने किसकी खोज की? इसने सर कार्वेट फॉल की खोज की, फूलों की घाटी, काली घाटी, बुधमठ की। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी की खोज की, और ये अभी मैंने बताया कि 2005 में इसको क्या करा था? विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट वन की बात करें, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, यानी 48 क्वेश्चन में ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो सर 1664, 1972, 1982 और 1969। तो 1969 इसका राइट आंसर, यानी कि आप गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 में। नेक्स्ट पे आएंगे बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1900, सॉरी, नेक्स्ट जो है आपका 49 क्वेश्चन, मानवदेव काव्य की रचना किसने की? ठीक है, मानवदेव काव्य सर पंवार वंश से राजा के टाइम की रचना है। ठीक है, ठीक है, पंवार वंश के शासन के टाइम की बात है ये जो कृष्ण, और यहाँ पे जो प्रसिद्ध कवि थे शिव, उनकी रचना है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा? भरत कवि। ठीक है, नॉट शिव, भरत कवि, सॉरी। ठीक है, तो भरत कवि होंगे। ठीक है, जो मानवदेव काव्य की रचना किसने की थी? भरत कवि की थी। ठीक है, और पंवार वंश के शासनकाल के टाइम की बात है। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात है 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हिमालय गजेटर। ठीक है, गजेटर को थोड़ा सा ऐसे लिखें, गजेटियर। ठीक है, गजेटर। ठीक है, गजेटर वो थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। हिमालय गजेटर के लेखक थे। ठीक है, तो ये कौन थे? तो पी बैरन थे या जिम कार्बेट थे? ये यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है सर, इसे क्या लिखेंगे? थोड़ा सा यहाँ पे देखो सी ऑप्शन से टाइप होने में दिक्कत, तो ई, ठीक है, एट किशन, एट किशन ये वाला। ठीक है, एट किशन नोट करना। ठीक है, तो और ये सर जे वेल्स ने। ठीक, थोड़ा सा गलती हुई यहाँ पर, तो ये ई सी जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो सर आपका, ठीक है, जो हिमालय गजेटर के लेखक कौन थे? हिमालय गजेटर के लेखक थे वो थे सर आपके, ठीक है, जो ये ई के थे, ई एट कीस थे। ठीक है, ई एट कीसन थे। ठीक है, बाकी ये सर आपको गलत है, ई एजरी यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर लिख देना बेटा यहाँ पर, नोट कर दो। हिमालय गजेटर के लेखक कौन थे? ई एट कीसन थे। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें 51। ठीक है, 51वां क्वेश्चन 51 सर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है। ठीक है, तो सबको पता है बेटा ये मसूरी में स्थित है। कहाँ है बेटा? मसूरी में स्थित है। ठीक है, ये सर आपका मसूरी में स्थित है। नेक्स्ट वन की बात करें जो चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, जो यहाँ पर 52 क्वेश्चन है, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्र, याद करना, गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो नाम आता है गढ़वाली, तो सर वो आते हैं यार क्या? मौला राम जी। ठीक है, मौला राम जी गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें जो 52 है, प्रसिद्ध गोचर मेला। ठीक है, प्रसिद्ध गोचर मेला कब आरंभ हुआ था, कब शुरुआत हुई थी इसकी? ठीक है, तो सर ये हुआ था सर 1943 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1943 में। नेक्स्ट वन की बात करें सर, सबसे बड़ा
और राज्य यानी उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी, ठीक है, राज्य की सबसे जो व्यापारिक मंडी है उत्तराखंड की वो कौन सी है, कौन से ज़िले में है, ये कहाँ पर है, तो देहरादून, कोटद्वार, बागेश्वर और हल्द्वानी, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या होगा, सबसे जो बड़ी मंडी है वो सर आपका कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यापारिक मंडी है उत्तराखंड की वो सर आपका क्या है, हल्द्वानी है, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, हल्द्वानी होगा, राइट आंसर हल्द्वानी, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है। जो यहाँ पे बद्री विशाल का मंदिर यानी बद्रीनाथ का मंदिर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बद्री विशाल मंदिर है किस शैली का है, तो शैली आपकी बार बार पूछी जाती है, ये सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बद्री विशाल मंदिर की शैली किसकी है, ठीक है, द्रविड़ शैली की है कि शंकुधारी शैली की, कि उत्तराखंड शैली की, नटराज शैली की। तो सर जो बद्रीनाथ है उसकी कैसी शैली, शंकुधारी शैली का है, उसका जो तरीका है वो कैसा है, शंकुधारी शैली, ठीक है। उत्तराखंड शैली का जो हुआ सर वो कटार, जो कुमाऊं का कटार मंदिर है, सूर्य मंदिर, वो है, ठीक है। जो बात करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, जो बात करूँ मैं यहाँ पर किसकी, ये सर कटारमल का सूर्य मंदिर है, ठीक है। कौन सी उत्तराखंड शैली, कटारमल का सूर्य मंदिर है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, तो यानी कि जो विशाल का मंदिर है बद्री विशाल का वो कैसे शैली में, शंकुधार शैली में, ठीक है। तो ये चीज़ें नोट करनी है आपने ताकि आपको क्या हो चीज़ें। तो इसमें से सर आपके 10 से 12 क्वेश्चन पक्के होने चाहिए, यानी आपके एग्जाम में गए हमने 55 क्वेश्चन डील किए हैं, ताकि आपके क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके पास एक कंटेंट इकट्ठा होगा, आपने नोट करना चाहिए और आपने देखो कि कोई चीज़ आपने पढ़ी भी रखी है, रिवीजन का तौर भी कर गए, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप नोट करोगे, होप उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।